कामयाब कैसे बने। आज बात करते हैं कामयाबी की। जी, कामयाबी की यानी कामयाब होने के लिए सबसे पहले चाहिए शिक्षा। शिक्षा चाहे पढ़ाई की हो, चाहे पानी में तैरने की हो, गाड़ी चलाने की हो, बिजनेस की हो, संगीत की हो, डांस की हो। अगर आप बिना सीखे डॉक्टर भी बनेंगे तो फेल हो जाएंगे, आप टीचर बनेंगे तो फेल हो जाएंगे, आप पानी में तैरने की कोशिश करेंगे बिना सीखे तो डूब जाएंगे, आप बिना सीखे अगर गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही होता है बिजनेस का भी। तो लाइफ कोई भी हो, किसी भी लाइफ स्टाइल को हम अपनाते हैं तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई प्रॉपर शिक्षा ले सकता है। किसी के पास पैसा उपलब्ध है तो वो सीख ले लेता है, पूरी शिक्षा ले लेता है, हर चीज़ का एक तजुर्बा ले लेता है, पूरी ट्रेनिंग के साथ वो इस लाइन में आता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। हमें सबसे पहले अपनी हिम्मत को रखने की ज़रूरत होती है। हमें कितने दिन नहीं आएगी, 1 महीने नहीं आएगी, 2 महीने नहीं आएगी, 1 साल नहीं आएगी, 2 साल नहीं आएगी, 3 साल बाद लगभग वो चीज़ हमें आ ही जाएगी। चलिए मैं अपने को लेके ही बात करती हूँ। एक समय था जब मैं संगीत लाइन में सिंगिंग के लिए आई। मेरे को तलफ़ुज़ नहीं आता था। तलफ़ुज़ यानी शब्दों का उच्चारण। शब्दों का उच्चारण क्या होता है काफ़ी लोग नहीं जानते, यानी 90% लोग नहीं जानते शब्दों का क्या उच्चारण होता है। 10% लोग जानते हैं शब्दों का उच्चारण। तो जब मैं संगीत लाइन में आई और मुझे गीत गाने के लिए बोला गया, मेरे ग्रुप के सदस्यों ने, मेरे ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र ने, कि आपको शाह बोलना है, तो मैं सा बोलती थी। मुझे जा बोलना है, मैं जा बोलती थी, उल्टा बोलती थी सारा कुछ। ज़ख्म बोलना है पर जख्म बोलती थी। तो मुझे तलफ़ुज़ नहीं समझ में आ रहा था। अब मेरे को सारे लोग कहने लगे कि तुम इतना अच्छा गाती हो, तुम्हें तलफ़ुज़ नहीं आता है। तो मुझे लगता था कि मेरे को कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है मेरी से। तो मैं उनसे बोलती थी मेरे समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन 3 दिन 3 महीने 4 महीने ऐसे बीत गए। फिर मैं बोलती थी अगर मेरे को नहीं आ रहा तो मैं इस लाइन को छोड़ दूँगी। लेकिन धीरे धीरे 1 2 साल 3 साल निकले तो मेरे को तलफ़ुज़ आ गया, समझ में आई कि गलती कहाँ कर रही थी। वो लाइन को मैंने जिया पूरा 20 साल मैंने सिंगिंग की, क्योंकि मेरे को तलफ़ुज़ आ गई। तलफ़ुज़ बहुत मायने रखता है सिंगिंग लाइन में। अगर आप बिजनेस लाइन में भी जाते हो तो बिजनेस लाइन में भी आपको यही करना है। आपको पहले उसकी एक बारीकी सीखनी होती है, तब आप उसमें कदम रखें। और हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। आप सोचो कि देखने में जितनी सरल होती हैं चीज़ें उतनी होती नहीं हैं। आप सोचो कि एक पानी में तैरने वाला कितने आराम से तैर जाता है, लेकिन हम पानी में खड़े नहीं हो सकते। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो पानी में खड़े नहीं हो पाएंगे, वो मृत्यु निश्चय है। तो हमें हर क्षेत्र में जाने से पहले या तो शिक्षा लेनी चाहिए या फिर उस चीज़ में रहकर तजुर्बा लेना चाहिए। आप तजुर्बे के साथ अगर आप अपने कदम को बढ़ाते हैं, आप कामयाब होंगे। ज़िंदगी हर चीज़ मौका देती है आपको सीखने की। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, कितना मन लगाते हैं। अगर आपका मन नहीं लगता फिर भी उस जगह पे आप मन लगाओ, आपका मन लगेगा। आप जब तक अपनी चीज़ों से दूर भागते रहोगे आप नहीं सीख पाओगे। जितना टाइम आप उन चीज़ों को दोगे जिसमें आप करना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, तो पूरा मन के साथ उसमें मन लगाओ, आप कामयाब होगे। आप कैमरे को फेस करना नहीं जानते, आप कैमरे को फेस कीजिए। एक दिन आप कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे, 2 दिन नहीं बोल पाएंगे, 3 दिन नहीं बोल पाएंगे, चौथे दिन आपको थोड़ा सा बोलना आ जाएगा। आप कैमरे पे फेस करने लगोगे। फिर बातचीत करने का एक तरीका होता है। बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कैमरे पे बात करके आपको अपनी बात पहुंचाना, ये भी एक कला होती है। इसको भी हमें सीखना होता है, हमें फेस करना होता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत कुछ आपको शिक्षा दे रहे हैं। हम इतना कह सकते कि आपका मोटिवेशन, आपकी हिम्मत बढ़ाने का हम पूरा काम कर रहे हैं। आप डरिएगा मत। आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं ये मत सोचिए कि मुझे हर काम को
ये कैसे कामयाब है, मैं क्यों नहीं। किसी को देख के भी हमें शिक्षा आती है, लेकिन पूरी नहीं आती है। कभी कभी गॉड गिफ्ट होता है किसी किसी को, लेकिन हर किसी को नहीं होता है। आप अपने काम में आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी के उस मोड़ पर जब हम खड़े हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, किसी किसी को तो बचपन से शिक्षा मिल जाती है, तो वो तजुर्बे में आगे निकल जाता है। आप देखो, किसी नौकरी वाले को नौकरी यूं ही नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी यूं ही नहीं मिलती है, उसे भी पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, छोटा बड़ा सीखना पड़ता है। हर चीज़ की एक ABCD होती है, एक छोटा बड़ा होता है। पहले छोटा बड़ा हम सीखेंगे, तब हमें आगे के अक्षर आते हैं। ऐसे ही बिजनेस में होता है, ऐसे ही संगीत में होता है, ऐसे ही डांस में होता है, ऐसी तैराकी में भी होता है। आप किसी भी लाइन में जाने के लिए जब बढ़ते हैं और आप सोचते हैं मैं क्या करूं, तो पहले हमें साइकिल चलानी सीखनी होती है। बहुत कम लोग होते कि डायरेक्ट गाड़ी मोटरसाइकिल सीख लेते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि सड़क पे गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता है। आप मेरी बातों को गौर कीजिए, अगर अच्छी लगे तो हम इन बातों को आगे भी आप लोगों तक रखेंगे, आपके बीच में रखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ और भी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, आप सभी को मैं रिप्लाई भी देती हूँ। मुझे लगेगा कि मुझे कहाँ सुधार करनी है। आप लोग मेरी गलतियाँ मुझे दिखाते हैं, सिखाते हैं, तो मैं सीखती हूँ।